एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की कुएं के पास में जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी, प्यासी थी। गौतम बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उस कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और मुझे भी पिलाए। और इतनी देर में सैनिक भी वहां आ पहुंच गए। उन्होंने उन्हें अपने हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर कन्या कुछ सोचती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने से जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, मुझे जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली का राजा भी वहां आ पहुंचा। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित जल पीने के लिए पेश किया, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे पीने से इनकार कर दिया। गौतम बुद्ध ने एक बार फिर उस बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने हिम्मत जुटा कर कुएं से पानी निकाल कर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद उन्होंने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे सहयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे कैद खाने में डाल दो। मैं किसी भी तरह वहाँ से बचकर यहाँ तक आ पहुँची कि आप मिल गए। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं होती है, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका की मधुर कंठ से निकले गीत का आप आनंद उठा कर उसे पुरस्कार दिया, जितने अच्छे उसके कार्य थे वह अछूत नहीं हो सकती है। यहाँ पर तो नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। मेरी नज़र में तो आप अछूत हो, कन्या नहीं। वैशाली नरेश के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध के आगे हाथ जोड़े और क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा नहीं होता है, धर्म या जाति से बड़ा नहीं होता है। वह अपने कार्य और विचारों से सबसे बड़ा बनता है।